नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिए अमर्यादित बयान के लिए विष्णुदेव साय ने कहा है कि मैं चरणदास महंत और कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो मैं भी मोदी का परिवार सदस्य हूं, पहली लाठी मुझे मारे। कांग्रेसियों ने पहले भी मोदी जी को चौकीदार चोर है कहा है, जिसका जवाब देश की जनता ने अच्छे से दिया था। कांग्रेस के इस घटिया बयान का करारा जवाब जनता फिर से देगी। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी वन सीधा साधवा है और देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। सीव लाठी धर नहीं सके, गाली दे सके। हम अलग लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तो मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसकी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल नामांकन दाखिल किए राजनांदगांव में और वहां की सभा में यहां का नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए टिप्पणी किया, वहां के लोगों से कहा कि आप लोग भूपेश बघेल को जिताइए और यही मोदी जी के सिर में लठ मार सकता है। और जब चुनावी सभा करने आए तो ऐसा लाठी मारिए कि सिर फूट जाए। ये कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसा निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए। और इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आज मैं कहता हूं कांग्रेसिया मन से कि अगर वो मन में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार के सदस्य हूं। वो पहला लाठी मोला मारे, मोर सिर में मारे, अगर वो मन में हिम्मत है तो। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि प्रधानमंत्री का मुकाबला करने के लिए एक छड़ी चलाने वाले व्यक्ति की जरूरत है जो मोदी का सिर तोड़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि पहले भी प्रधानमंत्री की अनेकों तरह से गाली दी गई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। मैं भी मोदी का परिवार हूं, पहला डंडा मुझे मारे। आगे सीएम साय ने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए बोला है, इस तरह के बयान को जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। एक भी सीट कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे। देखिए, मैं जैसे हमेशा से कह रहा हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है और लगातार हम लोग नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नए सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं। और सुविधा कैंप के माध्यम से जो संवेदनशील एरिया में लोगों तक जो सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक सड़क बिजली पानी नहीं पहुंच रहा है, गैस का सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है। और इस सुविधा कैंप के द्वारा हम लोग वहां तक सरकार की इन सारी जो गरीबों की मूलभूत समस्या उसको पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता भगत सिंह चौक से रैली की शक्ल में पैदल मार्च करते हुए डॉक्टर महंत के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं सहित पैदल मार्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के विवादित बयान देने के दूसरे दिन ही बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजेपी का पोस्टर लॉन्च किया, जिसमें लिखा है, मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया के सामने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि बीजेपी पोस्टर के जरिए जनता तक मुद्दे को ले जाना चाहती है।
पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र और विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी संगठन के पदाधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के खिलाफ शिकायत की है और मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राजनांदगांव में दिए गए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है। कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान बेहद अभद्र है और छत्तीसगढ़ और देश में कांग्रेस की बुरी स्थिति के कारण कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले चुनाव प्रचार में गर्मी आ रही है और इसी चक्कर में नेताओं के मुंह से ऐसा कुछ निकल जा रहा है जिस पर बखेड़ा बच रहा है। आपको बता दें कि राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रत्याशी भूपेश बघेल की नामांकन सभा के दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के द्वारा प्रधानमंत्री के सिर पर लठ मारने का जिक्र किया गया है और भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस घबरा गई है। चुनाव में पूरे देश से खत्म हो रहा है, वैसे खत्म तो पहले हो गया है। अभी छत्तीसगढ़ में उनके पास 2 लोकसभा सीट था, वो भी जाने वाला है। छत्तीसगढ़ में 11 से 11 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी 400 से पार होकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने अनर्गल बयान कि प्रधानमंत्री के सिर फोड़ देंगे, वो कर देंगे, ये सरासर गलत है। ऐसे लोगों के ऊपर तो एफआईआर दर्ज भी होना चाहिए, है ना, कि इस तरह से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के सिर फोड़ तो बोल रहे हैं। हम एक आम नागरिक का ऐसे बात नहीं बोल सकते। इस तरह से बयानबाजी सरासर गलत है, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के सिर फोड़ने वाले बयान पर चरणदास महंत ने खेद जताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तिल का ताड़ बनाया गया है। मेरे कहने का जो मतलब है उसे गलत ढंग से प्रचारित किया गया। चरणदास महंत ने कहा, मैं शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया कबीरपंथी हूं। मैं किसी के अपमान और प्रधानमंत्री के अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो भी मेरे बारे में प्रचारित किया जा रहा है वो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर बुरा लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती है, मैंने कहा है, और उसको लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता। के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती है, मैंने कहा है, और उसको लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर चरणदास महंत को लेकर सियासत खूब हो रही है छत्तीसगढ़ में, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बयान की भर्त्सना और निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और अब तो चरणदास महंत ने भी इस बयान को लेकर खेद जताया है। क्या कुछ हलचल है? जी मनोज, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में चरणदास महंत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम छत्तीसगढ़ के नेता लगातार इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, भर्त्सना करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का खुद कहना है कि मैं भी मोदी का परिवार हूं, हिम्मत है तो पहली लाठी मुझे मारो। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने में जुटे हुए हैं और जिस तरह से चुनावी सभा के दौरान भूपेश बघेल की नामांकन सभा में चरणदास महंत की जबान फिसली, ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं ये संकट की घड़ी है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह से चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भुनाने में लगी हुई है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वो लगातार इस बात को जनता तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस की नीतियों को लेकर जनता तक पहुंचेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ
रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी और बयान के मामले में चरणदास महंत को लेकर राजनीति खूब हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं और अब तो चरणदास महंत को अपने बयान पर, अपनी टिप्पणी पर खेद भी प्रकट करना पड़ा है। क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी, आपको बता दें कि राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री के नामांकन के समय चरणदास महंत जी ने आम सभा में एक बयान जारी किया जो प्रधानमंत्री को लठ मारने की बात उन्होंने कहा और उसी बात का खेद करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। यह बयान चरणदास महंत की तरफ से भी आ गया, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है और लगातार जब से यह बयान चरणदास महंत के द्वारा जारी हुआ है, बीजेपी इसको अच्छे से घुमा रही है। ऐसा माना जाता है लोकसभा चुनाव है जिसे लेकर बीजेपी कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती। इसी बात को लेकर बीजेपी पूरे इसका माहौल बनाकर पीएम को लेकर और ये और बराबर हमलावर रहेगा और लगातार जो है सरकार पर विपक्ष को लेकर निशाना भी साध रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये बयान सामने आया है, चरणदास महंत ने हालांकि अब इस बयान पर जिस तरह की राजनीति हुई उसके बाद खेद जताने का काम किया है, लेकिन क्या लगता है आपको कि चरणदास महंत के इस बयान के बाद कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र में और साथ ही साथ कांग्रेस को भी इस बयान को लेकर चुनावी माहौल में खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी कोई भी कार्य करती है पूरी रणनीति बनाकर कार्य करती है। जिस हिसाब से बीजेपी इसको कैंपेन के रूप में इस्तेमाल कर रही है, हथियार के रूप में चरणदास महंत के बयान को इस्तेमाल कर रही है और कहीं न कहीं सिर्फ एक सीट की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की में आपको बता दें 11 और सभी जगहों पर बीजेपी चाहती है और बीजेपी का कहना भी है कि हम 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से जीतेंगे। निश्चित रूप से पूरे 11 सीटों पर इसको एक हथियार के रूप में चरणदास महंत के बयान को इस्तेमाल करेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 11 सीटों पर हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आप बात कर रहे हैं, पोस्टर जारी किया गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तक लगातार इस बयान को लेकर निंदा करने के साथ ही साथ पैदल मार्च भी उन्होंने निकाला है। क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी अब छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से बीजेपी द्वारा कल जो है उनकी टीम ने जाकर निर्वाचन आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है चरणदास महंत के बयान को लेकर और थाने में भी FIR की मांग की है और साथ ही साथ उनके निवास स्थान का घेराव भी बीजेपी द्वारा किया गया। ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी इसको बड़े हथियार में लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करेगी निश्चित रूप से। जी बिल्कुल। मनोज जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो लगातार चरणदास महंत के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बयान की लगातार निंदा की जा रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज। 6 अप्रैल को अमित शाह करेंगे कवर्धा का दौरा। राजनांदगांव प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। बीजेपी के चुनावी अभियान को मिलेगी रफ्तार। तो गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे कवर्धा में सभा को करेंगे संबोधित। इसके अलावा राजनांदगांव में प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। बीजेपी के चुनावी अभियान को मिलेगी रफ्तार। 6 अप्रैल को अमित शाह करेंगे कवर्धा का दौरा। पीएम और जेपी नड्डा का दौरा भी प्रस्तावित। जल्द भरेंगे छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार। तो छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी तीनों ही बड़े नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ में लगातार कमर कसने की तैयारी में है और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइव बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार प्रसार की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह से 6 अप्रैल को कवर्धा दौरे की शुरुआत हो रही है और इसके बाद प्रधानमंत्री भी चुनावी हुंकार भरते हुए पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ में। जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम आगे का तय है। क्या लग रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है और 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिशा बनाने के लिए, रुख मोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही? जी मनोज, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मनोज, विधानसभा जी
जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल। जी मनोज, अपनी बात पूरी रखें। 6 अप्रैल को अमित शाह के दौरे से शुरुआत हो रही है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा प्रस्तावित है। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती छत्तीसगढ़ में? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सरगर्मियां बहुत ही तेज हो चुकी हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी शिद्दत चुकी है और बीजेपी के चुनावी अभियान को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ आने का वो यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। और आपको एक बात और बता दें कि जहां वो लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार साथ ही साथ बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेताओं के बीजेपी के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा जल्दी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सिलसिले की शुरुआत होने वाली है, 6 अप्रैल से गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की शुरुआत हो रही है और इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह से जुबानी जंग भी चल रही है, क्या लग रहा है आपको कि गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री जब खुद छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे तो कांग्रेस के बयानों को लेकर और कांग्रेस की नीतियों को लेकर कहीं ना कहीं बयान भी सामने आएंगे? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का लोकसभा चुनाव में जहां जहां पे उनका कार्यक्रम रखा गया है वो कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। जैसे बस्तर की बात कर ले तो बस्तर में कांग्रेस का पूरा गढ़ माना जा रहा था, जहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वहां पर सुनिश्चित होना यहाँ पे शायद हो भी चुका है। तो माना जा रहा है बस्तर में ही वो चुनावी घोषणा यहाँ से करेंगे अपना पहली रैली। और इसके साथ ही और कवर्धा मेन पॉइंट कांग्रेस का माना जा रहा था, जहां से पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर थे और बहुत ही कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था, वहां अमित शाह जी का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार 6 अप्रैल से अमित शाह के दौरे की शुरुआत के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के दौरे की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री खुद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सारंगढ़ के पवनी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को खुशखबरी दी है। रैली को संबोधित करते हुए सीएम साय ने वहां मौजूद महिलाओं से कहा कि माताओं बहनों अपना खाता चेक कर लो, महतारी वंदन योजना की दूसरी किश्त जारी कर दी गई है। उन्होंने मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही आगे सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में मोदी की गारंटी के सभी वादे पूरे हो रहे हैं, कांग्रेस को बाय बाय हो रहा है। कांग्रेस ने पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है, उन्हें चौकीदार चोर कहकर बुलाया गया, मौत का सौदागर कहा गया, लेकिन जनता ने इसका करारा जवाब देते हुए कांग्रेस को विपक्ष में बिठा दिया है। इसके अलावा कहा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार के लिए महादेव को भी नहीं छोड़ा। महतारी बंधन योजना के बात हो रही थी, 10 मार्च के 70,12,000 हमारे माता बहनी के खाता में 655 करोड़ रुपया भेजे के काम करें। कितना माता बहनी मला मिली थे, आज दूसरा किस्त भेजा है, अपन चेक कर लिया अपन अकाउंट ला। आज महतारी बंधन योजना के दूसरा किस्त 655 करोड़ रुपया आज डलाई से अपन के खाता में, और हर महीना पहली सप्ताह में अपन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा मिल जाएगी। 7 तारीख से 8 तारीख नहीं हो, 7 तारीख के अंदर अंदर आप उनके हर महीना में पैसा मिल जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी का फुल फॉर्म बताया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 10 सालों से जिसे हम वॉशिंग मशीन समझ रहे हैं वो तो पूरी लॉन्ड्री सर्विस निकली। बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी जुटाव पार्टी। प्रधानमंत्री जिनको देश में घूम घूम कर भ्रष्टाचारी बताते रहे हैं, फिर अपनी ईडी सीबीआई की छड़ी घुमाते हैं और सभी भ्रष्टाचार के दागी नेता अचानक बेदाग हो जाते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स पोस्ट पर मैसेज लिखकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर हमला बोला है, उसको लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में एक उनकी अलग पहचान है, एक अलग छवि उनको माना जा सकता है। यहाँ की जनता टीएस सिंहदेव को बहुत पसंद भी करती है और उन्होंने एक
यक्त पे पोस्ट करके में नया भूचाल सा ला दिया है। उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरी लॉन्ड्री बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन की बात हो रही थी वो वॉशिंग मशीन न होकर पूरी लॉन्ड्री, ये बहुत बड़ी बात टीएस सिंहदेव ने पोस्ट की है। और उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में घूम घूम कर वो भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई की छड़ी घुमाते हैं, सभी भ्रष्टाचार के दागी नेता अचानक बेदाग हो जाती। ये बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। और सिंहदेव ने आगे लिखा है कि जिनके खिलाफ सबूत ज्यादा नारे लगाए जाते, सत्ता के लालच उन पर भी फूल बरसाए जा रहे हैं। और 25 नेताओं को भी वो आड़े हाथों लेते हुए, उनका नाम तो नहीं पोस्ट किए लेकिन 25 नेताओं पर वो कटाक्ष जी बिल्कुल मनोज, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोयला घोटाला मामले में बंद आरोपियों से होगी पूछताछ। सेंट्रल जेल में बंद आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जेल में करेगी पूछताछ। तो एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जेल में पूछताछ करने के लिए पहुंचेगी। इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रायपुर से अहम जानकारी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंचेगी जेल में। रानू चौरसिया से पूछताछ करने के लिए जेल पहुंचेगी टीम। कोयला घोटाला मामले में बंद आरोपियों से होगी पूछताछ। कोयला घोटाले में बंद आरोपियों से होगी पूछताछ। सेंट्रल जेल में बंद आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया से होगी पूछताछ। और इसी के साथ फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।